मंत्री का आरोप, विपक्ष का मकसद हंगामा करना। जल नल योजना में बढ़ती जारी अनियमितता, प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही कार्रवाई। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने दी प्रतिक्रिया। देश भर में कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी। भाकपा माले ने निकाली कृषि कानून विरोध रैली, सरकार से कानून वापस लेने की मांग। और डिज्नीलैंड मेला का हुआ आयोजन। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड एक्सपो का 14 मार्च को होगा उद्घाटन। मजदूर मैदान में किया जा रहा कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मधुबनी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। गंभीर हालत में युवक को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन जांच में जुटी हुई है। दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के NH 57 की यह घटना है, जहां पर एक युवक को 3 अपराधियों ने गोली मारी है। तीनों अपराधी बाइक से सवार थे और इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। युवक को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमरदेव, क्या कुछ जानकारी? बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक को गोली मारी। जी, वो अपने परिजनों को लेकर के सकरी गए थे। वहां से लौटने के दौरान टोल प्लाजा, मनीगाछी के समीप टोल प्लाजा है, उससे पूरब भटपुरा के आसपास में 3 अपराधी बाइक पर सवार थे। उन्होंने एक युवक को जो बाइक से सकरी से लौट रहा था अपने घर की ओर, उसे रुकने का इशारा किया। उसने रुका नहीं। उसके बाद उसने गोली मार दिया और गोली मार दिया उसके दाहिने साइड कमर के ऊपर उसे गोली लगी है। वहां से बेतहाशा होकर के उसने जान पर खेल करके अपराधियों से बचने की नियत से वहां से भाग करके भैरव स्थान थाना के समिया मोड़ के पास आया, जहां पर पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। वहां देख करके वहां रुका, जहां सारी आप बीती घटना उसको बताया। पुलिस ने तत्क्षण उसे झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस बाबत भैरव स्थान थाना पुलिस ने कहा कि उसके परिजनों को सूचना दी गई है। परिजन दरभंगा पहुंच गए हैं। जिंदगी मौत के बीच वह युवक इलाजरत है। गोली से घायल युवक एजा थाना के खजूरी गांव का निवासी बताया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव तमाम जानकारी के लिए। तो युवक फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। ये तमाम जानकारी जो अमरदेव ठाकुर ने दी है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरजेडी के तमाम विधायक ने हाथों में तख्तियां लेकर शराबबंदी कानून को ठीक से नहीं लागू किए जाने के मामले को लेकर नारेबाजी की। और आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की मिलीभगत से बिहार में शराब का अवैध कारोबार फूल रहा है और उनके तमाम मंत्री सहित तमाम लोग इस कारोबार को संरक्षण भी दे रहे हैं। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। आधिकारिक तौर पे भारतवर्ष पूरे बिहार में शराबबंदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं के संरक्षण में और सरकार के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में शराब का बिक्री चल रहा है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो रही हो। पहले तो होम डिलीवरी हुआ करता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। तो ये सरकार केवल लोगों को
झांसा देती है, आंख में धूल झोंकती है और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है बिहार का, उसको सील नहीं किया और वहां से ट्रक पास करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास करता है। आज स्वास्थ्य करनी होगी बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था नगर विकास विभाग पर आज बहस है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए और स्वास्थ्य में कितना बजट का 10% खर्च किया जाए और स्वास्थ्य के लिए जितने भी डॉक्टर्स के पद की रिक्तियां हैं, नर्स पद की रिक्तियां हैं, उन तमाम पदों पर बहाली किया जाए और स्वास्थ्य से संबंधित जो आशा कर्मियां हैं उन्हें सरकारी पद घोषित किया जाए, उन्हें सरकारी पद का दर्जा दिया जाए। और बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, जिसको लेकर अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के भाई पर एफआईआर दर्ज होती है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि शराबबंदी कानून में ये नियम बनाया गया है कि जहां शराब बरामद होगी वहां कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नवंबर में हुए इस घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। बता दें कि रामसूरत राय ने यह बयान दिया है कि स्कूल की जमीन उनके भाई के नाम पर है और स्कूल का संचालन कोई और करता है, और उनके इस बयान को तेजस्वी यादव ने गलत बताते हुए स्कूल का बिल पेश किया जिसमें स्कूल रामसूरत राय के नाम पर निकला। कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है, ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। और रामसूरत राय का मामला जैसा कि तूल पकड़ता ही जा रहा है, तेजस्वी यादव के हमले के बाद बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में उतर गई। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्लाकर एक शरीफ आदमी को चोर घोषित करना चाह रहा है, जिसके लिए तेजस्वी रामसूरत राय को सॉफ्ट और इजी टारगेट बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय जी को एक सॉफ्ट और इजी टारगेट समझ लिया है और जिस तरीके से जबरन उनको आरोपित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के भाई के नाम से जमीन है जिसको उन्होंने लीज दिया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। उस अकोमोडेशन पर अगर कुछ भी होता है तो जबरन उससे मंत्री जी का नाम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि लालू जी अगर सजा याफ्ता है, आरोपी है, चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, तो लालू जी का परिवार सजा याफ्ता माना जाएगा। यह तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। तो जिस तरीके से शराबबंदी मामले में बार बार मंत्री रामसूरत राय का नाम सामने आ रहा है और इस बीच बचाव में बीजेपी भी आ गई है। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सारे के सारे निराधार हैं। और संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं विपक्ष के पार्टी से, तो वो सभी आरोप लगा रहे हैं रामसूरत राय पे। क्या कुछ फिलहाल सच्चाई निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार रामसूरत राय को लेकर के जो राजनीतिक
गलियारे में जो अब गरमाहट है, जो उथल पुथल है, वो सीधे तौर पे रामसूरत राय को लेकर के है। और रामसूरत राय कहीं न कहीं गिरते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार 2 दिनों के अंदर कम से कम 5 बयानों के जरिए 5 बार ये घोषित की और उनको लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उनके बचाव में जो एनडीए दल के नेता हैं, सबसे पहले निखिल आनंद जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने बयान जारी करते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं रामसूरत राय, उनके ऊपर बेवजह और ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं से भी यह जो है सही नहीं है और बेबुनियाद आरोप है। इसके लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब एनडीए के जो घटक दल हैं, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा है कि जो आरजेडी अपने कई मामलों में खुद से घिरी हुई है, जो तेजस्वी यादव है वो खुद पहले भी कई बार इन आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो इसको लेकर के वो कुछ क्यों नहीं बोलते। और आज बेवजह जिस बात से, जिस चीज से रामसूरत राय का कोई भी किसी चीज से लेना देना नहीं है और इन आरोपों के आधार पर विपक्ष जो है सदन में हंगामा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बजट सेशन जो है वो पूरी तरीके से चल सके। तो यही कारण है कि इन दिनों रामसूरत राय को लेकर के जो राजनीति है वो पूरी तरीके से चरम है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी अब रामसूरत राय को लेकर अब बयान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि अभी ये मामला गर्म रहेगा और जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनके जो महागठबंधन के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये मामला इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। लिहाजा ये जरूर है कि बजट सेशन में जो सदन है वो पूरी तरीके से गर्म है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बिहार विधानसभा में आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों के हंगामे को सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और श्रवण कुमार ने कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही मनमाने ढंग से नहीं चलती है और इसके लिए स्पीकर रूलिंग देता है और तमाम चीजें नियमों के अनुसार ही चलती है। साथ ही श्रवण कुमार ने यह भी कहा है कि सरकार शराबबंदी सहित तमाम मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का मकसद हंगामा करना ही है। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता शशांक दुबे ने। विधानसभा में हंगामा किया और राजभवन की ओर मार्च किया। उनकी मांग थी कि मंत्री को हटाया जाए क्योंकि उनके घर से शराब मिली है। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी, जो आज विधानसभा में हुआ, इसको किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? विधानसभा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम से विधानसभा को चलना चाहिए, चलाना चाहिए और आसन का निर्देश का पालन करना चाहिए। और जो कार्य संचालन में नियमावली है उसके हिसाब से जो प्रश्न लाए जाएंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मंत्री जी, आज कार्य स्थगन प्रस्ताव रेखा देवी ने लाया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, आपने उसमें कुछ टीका टिप्पणी भी की थी, तो क्या? हमने ये कहा कि ये परंपरा नहीं रही है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव कोई लाएगा और कोई उस पर खड़े होकर के बोलना चाहेंगे, तो ये परंपरा नहीं रही है। और नियमावली तो बिल्कुल ही नहीं है। नियमावली में है कि जो कार्य स्थगन है वो स्पीकर उसको पढ़ेंगे और स्पीकर उसी पर नियमन देंगे कि अगर नियमानुकूल है तो बहस होगी, नियमानुकूल नहीं है तो बहस नहीं होगी। तो ये परंपरा भी और परिपाटी भी के हिसाब से भी कभी कभी सदन चलता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके विषय को पुट किया जाता है। तो कार्यस्थगन के माध्यम से माननीय सदस्य को मौका दिया गया और उस पर नेता प्रतिपक्ष तो आज तो 11 बजे से खड़े हो गए। हो जब सदन शुरुआत हुई उसी समय उस प्रश्न को रेज कर रहे हैं जिस प्रश्न पर कार्य स्थगन उनके मेंबरों के द्वारा लाया गया। तो उनको मेंबर का जब कार्य स्थगन है तो जब उसका समय आया तब उस पर इनको बोलना चाहिए। मंत्री जी, क्या सरकार इस शराबबंदी के मुद्दे पर बहस चाहती है या बहस कराना चाह रही है? तो सरकार तो तैयार है और स्पीकर साहब ने भी यहाँ पर कहा है, निमन दिया है कि हम सोमवार को बैठेंगे दलीय नेताओं के साथ, उससे विमर्श करेंगे और जो भी विषय विपक्ष के द्वारा या किसी माननीय सदस्य के द्वारा लाया जाएगा उस पर विमर्श होगा। विमर्श के बाद ही पता न चलेगा कि किन मुद्दों पर बहस आते हैं। अखबार में, टेलीविज़न में तो जो जिनको मर्जी है सो बोलते हैं। वाणी स्वतंत्रता है, वक्तव्यम किम दरिद्रता, बोलने में कोई दरिद्रता नहीं है।
तो जो जिनको मर्जी आता है बोलते हैं। और लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उनकी स्वतंत्रता के हिसाब से, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से बात रखते हैं। एक आखिरी सवाल, राजभवन की ओर मार्च किया है तो आप सरकार की, आप लोग क्या फिर आगे की आप लोग? नहीं, राजभवन मार्च करें या जहाँ जाना है वो जाएं, वो तो लोकतंत्र में स्वतंत्र लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी तक इस विधानसभा में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है, कोई ऐसा नियम का वायलेंस नहीं किया गया है, कोई नियम में गलती नहीं की गई है, बल्कि विपक्ष ही नियम को पर रख करके अपनी बात रखना चाहता है, ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपनी मनमौजी करना चाहता है। तो अगर उनकी मनमौजी नहीं चलने दिया जा रहा है या मनमौजी नहीं चल रही है तो वो स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। तो ये थे मंत्री श्रवण कुमार जी। इनका कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर बहस कराना चाहती है, लेकिन विधानसभा का एक नियमन होता है और नियमन के अनुसार कार्रवाई तमाम गतिविधियां चलती हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं विधानसभा के स्पीकर के द्वारा दिए गए जो नियम है, रूलिंग है, उनको नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष विधानसभा चलने नहीं दे रहा है और सरकार शराबबंदी सहित तमाम विषयों पर बहस के लिए तैयार है। पटना से कैमरा पर्सन सत्र। और उधर बख्तियारपुर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में पूरी तरह से अनियमितता बढ़ती ही चली जा रही है। तो वहीं कई पंचायतों से मिली जानकारी के बाद भी जांच होती दिखाई नहीं दे रही है। इसी मामले की जानकारी देते हुए जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि उप विकास आयुक्त पटना को ज्ञापन लिखा गया है। वहाँ जल नल योजना में भारी गड़बड़ी है, कहीं भी जल नल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। खास करके मेरा 11 नंबर वार्ड में 14 लाख रुपया की निकासी कर ली गई है, फिर भी काम अभी नहीं हुआ है। पानी का सप्लाई लोगों को नहीं मिला है। 6 महीना से प्रखंड विकास पदाधिकारी बख्तियारपुर को मैं कहते कहते अजीज हो गया। उन्होंने टाइम लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ है। मैं जिला डीडीसी उप विकास पदाधिकारी में उन्होंने कहा कि 20 तक अगर नहीं होगा तो FIR किया जाएगा। इसलिए सभी पंचायत में मैं घूर के देखा, टावर कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं कहीं पानी सप्लाई हो रहा है, मशीन के द्वारा टावर नहीं लगा गया। और RLSP की 2 दिवसीय बैठक पटना के आशियाना नगर में शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता RLSP सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विलय को लेकर नेताओं से फीडबैक लेंगे। विलय को लेकर आगामी 14 मार्च को निर्णय संभव बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से RLSP में उथल पुथल मची हुई है, इस बीच RLSP की ये 2 दिवसीय बैठक और निर्णय जल्द ही सामने आ जाएगा। और उधर समस्तीपुर के स्वामी सहजानंद की जयंती पर बेहटा स्थित उनके आश्रम से शुरू अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले की किसान यात्रा समस्तीपुर पहुंची और इस किसान यात्रा की अध्यक्षता किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने की है। और वहीं सभा को संबोधित करते हुए महासभा के राज्याध्यक्ष विश्वेश्वर यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए कृषि कानून को सरकार वापस ले। और इसके साथ ही महासभा के राज्याध्यक्ष ने 18 जनवरी को पटना विधानसभा को घेरने की अपील की है। सरकार वापसी की मांग कर देगा। फौजी बूटों से तमाम विरोधी दल के विधायक समाजवाद को उठाएंगे। आप तमाम लोग कि हमारा देश फिर से दोबारा गुलाम। और बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में होने वाले फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड एक्सपो 2021 का उद्घाटन 14 मार्च को किया जाएगा, जहां डिज्नीलैंड मेले का भी आयोजन किया गया है। और इस मेले के आयोजक चंद्रशेखर पर्वत ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार यह आयोजन सेक्टर 4 मजदूर मैदान में किया जा रहा है। यहां सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां कई तरह के आकर्षक झूले और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के विभिन्न प्रकार की दुकानें, जिसमें आम जनता अपने जरूरत के सभी सामान उचित मूल्य पर
खरीदारी कर सकेंगे। ये जो पीसी बुलाए हैं, खास करके ये हमारा फनवर्ल्ड डिज्नीलैंड का उद्घाटन के सिलसिले में बात करने के लिए। ये फनवर्ल्ड डिज्नीलैंड मजदूर मैदान सेक्टर 4 में जो लगा रहे हैं, ये 14 तारीख को स्थानीय सिटी डीएसपी के कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन होगा और ये तकरीबन 45 से 50 दिनों तक बोकारो में रहेगा। इस बार ही हमने लॉकडाउन जो था उसके बाद हमने ये कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम है हमारा जो इस मैदान में करने जा रहे हैं। विशेष करके इस बार हमने जो ध्यान रखा है, बच्चों के लिए जो राइट्स हमने बढ़ाया है, जो फर्स्ट टाइम हम बोकारो में लेके आए हैं, इसके साथ साथ कोविड को देखते हुए हमने जो हमें गाइडलाइंस मिला है उसको देखते हुए हमने मेन गेट पे खास करके सैनिटाइजर चैम्बर बनाया है कि लोग जो भी आएंगे टिकट लेने के बाद सीधा वो सैनिटाइज होंगे, इसके बाद ही हमारे एग्जीबिशन में आएंगे। और शेखपुरा के सदर थाने में जनता दरबार लगाया गया। आपको बता दें कि जनता दरबार से कई जमीनी मामलों का खुलासा किया गया और इस मौके पर सदर प्रखंड के सीईओ मौजूद रहे हैं। तो ये जनता दरबार लगाया गया जहां पर तमाम समस्याओं का निपटारा हुआ। देखिए सर, हम लोग नहीं दे सकते। जी बताइए। जनता दरबार लगाई जाती है हर शनिवार सीओ साहब की अध्यक्षता में। उसके बाद ही कर रहे हैं और बना रहे हैं, मकान में हाथ लगे लोग 20 तारीख को कोर्ट में जवाब दें। जनता दरबार का आयोजन किया जाता है जिसमें भूमि विवाद से संबंधित जो भी मामला आता है उसका और हजारीबाग के बहोरनपुर में बौद्ध मठ के अस्तित्व होने की जानकारी मिली है। तो वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग के दल की लगातार पिछले 2 सालों से खुदाई जारी और इस खुदाई में बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ बौद्ध मठ हुआ करते थे। लगभग 50 एकड़ में इसके अस्तित्व होने की जानकारी मिल रही है और इस बात को केंद्रीय स्तर पर उठाने के बाद हजारीबाग के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने बहोरनपुर का दौरा किया और इस भूमि को ऐतिहासिक क्षेत्र बताते हुए कहा है कि आने वाले समय में हजारीबाग के अस्तित्व को और बड़ा करने में ये जगह सहायक सिद्ध होगी। और जो नजर आ रहा है और जो एएसआई के यहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया है कि लगभग 50 एकड़ से ज्यादा ये एक बौद्ध मठ था। यहाँ कई किस्म के भवन थे, मंदिर थे, लोग यहाँ रहा करते थे और अनुमान है कि ये करीब 800 या 1000 एडी पहले का ये एक बौद्ध मठ है, यानी कि 1000 साल पुराना तो ये है ही। साथ साथ बहुत ही अद्भुत बात ये है कि जब यहाँ एक्सकवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, तो हम लोगों को सुंदर से सुंदर और अकल्पनीय हम लोगों को यहाँ प्रतिमाएं मिल रही हैं। माँ तारा की मिल रही हैं, भगवान बुद्ध की मिल रही हैं और जिस मुद्रा में वो हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो एक जगह थी। और उधर जमीन विवाद को लेकर सख्त बिहार सरकार की शांति की कवायद धरातल पर भी खूब दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में मोकामा प्रखंड के बादपुर गांव में भी भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हुआ जिसका समाधान जमीन मापी से किया गया और जहां अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम के आदेश पर सरकारी जमीन ने भूमि मापी की और समस्या का निदान निकालने की भरपूर कवायद भी की। बता दें कि ग्रामीणों के सहयोग से भूमि मापी कर विवाद का निदान करने और शांति कायम रखने की सराहनीय पहल की गई। और मशरक थाना क्षेत्र के SH 73 उत्पाद बैरियर पर मोबाइल वाहन जांच में उत्पाद विभाग ने अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इसी मामले में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने बताया कि होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार चौकसी बरती जा रही है जिसके चलते सफलता भी मिल रही है। बीते शाम भी 184 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा के पलवल से शराब लोड करके बिहार के दरभंगा जा रहे थे। 3 ऑयल टैंकर को ट्रैप किया है और उसी के क्लू के आधार पर ये पकड़ा जा रहा है। जो पहला टैंकर हम लोगों ने ये ट्रैप किया था उसी क्लू के आधार पर। किस तरह से ये लोग मैंने काम कर रहे हैं? ये लोग वही ऑयल टैंकर में ऊपर जला हुआ मोबाइल से लाद देते हैं कि कोई पब्लिक इससे डाइवर्ट हो जाए या जांच करने वाले बता दें गाड़ी डाइवर्ट हो जाए और वो लोग लेके आ रहे हैं।
और हजारीबाग से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बड़ा झील नंबर 4 में नहाने गया एक युवक दिलीप मलिक गहरे पानी में डूब गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है, जो युवक की तलाश कर रही है। वहाँ नहाने के लिए गए थे, पता चला हम लोग के, तो हम लोग बाद में और वहाँ किनारे से नहा के तैरते तैरते आए इधर बीच में। और बीच में जब डूबने गए, डूब मने रहे थे ना, तो एक मेरा मौसेरा भाई है, तो उधर बकरी चरा रहे थे किनारे में। तो वो जब देखे तब डूब रहे, तो वो आओ आओ करके इस तरह का 2-3 बार आवाज़ दी है इस टाइप के। और बीच में दम वो नाव एक टाइप के एक घर बना हुआ है उसके समीप में। और उसके बाद जो है कि हमारे भाई फिर बाद में गए वहाँ, और पता फिर वो डूब गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।